वेल हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पिता और आज खास मुलाकात में मेरे साथ है जो बहुत ही खास है फैशन डिजाइनर जागृति विकम, जो कि मुंबई से है। तो आज हम इनसे जानेंगे इनके जीवन के कुछ पहलू और फैशन डिजाइनिंग के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। सो या जागृति, आपको मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको लाइक फैशन में ही जाना है? मतलब बहुत सारे थॉट्स होते हैं बच्चों के दिमाग में। स्टार्टिंग से बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं हमें डॉक्टर बनना है, आई बिकम अ इंजीनियर, ये वो। तो मतलब आपने कब डिसाइड किया कि आपको फैशन डिजाइनर ही बनना है? अच्छा, हाय अर्पिता। आपको ये जान के काफी सरप्राइज होगा कि मैंने ये कैरियर मेरे लाइफ में काफी लेट एज पे चुना है मैंने। बेसिकली मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ और मेरी शादी हो गई, उसके बाद मेरे बच्चा हुआ, तो मैंने मेरा बहुत सारा टाइम उधर डिवोट किया था। आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट माय किड इज ग्रोन अप, सो व्हाट डू आई डू? So that is when I thought that fashion designing was my passion from always. Okay. So in my college days also I have never worn anything that is stitched. I have worn only and only that is designed by me. So तभी मैंने फिर ऐसे सोचा मैं क्या करूँ, and then I said okay, this is my passion. So why not go and do this, because this is the thing that I love the most. So तभी मैंने ये प्रोफेशन चूज किया मैंने। लेकिन let me say that I have not been that lucky that I have got official training for this. Okay. Yeah. So I have learned lessons from my life, and I have learned this practically. Okay. So this is how my journey for fashion designing has started. Basically it was purely out of passion. Okay. सो आपने जो है कहीं से आपने कोर्स या डिप्लोमा नहीं लिया है, जैसा कि आपने बताया है। सो ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपने कहीं से डिप्लोमा नहीं भी लिया है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुंबई से हैं, तो मुंबई में लाइक हम लोग जानते हैं कि आधा इंडस्ट्रीज, पूरा इंडस्ट्री जो है मुंबई में ही है। तो मुंबई में आपने किन किन लोगों के साथ काम किया है, या फिर कभी फैशन वीक्स जो यूजुअली होते हैं, तो कौन कौन से फैशन वीक्स में आपने एज अ डिजाइनर पार्ट लिया? या मैंने मुंबई में काफी मेरे क्लाइंट बेस एक्चुअली ऑल ओवर से है, मुंबई बेस्ड है, ऑल ओवर इंडिया से है, एंड आई हैव आल्सो क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेसिकली यूएस, यूके, दुबई, वहां से बहुत ज्यादा मेरे क्लाइंट्स है। सो मैंने काफी इवेंट्स मैंने किए हुए हैं। अभी ऑफ लेटली मैंने मिस एंड मिसेस भारत आइकॉन मैंने किया हुआ है। So I was the designer over there. Then उसके पहले मैंने एक मिस एंड मिसेस टियारा इंडिया, मिस इंडिया, वो इवेंट किया है मैंने। So वहाँ पे I was the only designer over there, and I was also the main jury over there. Then I have done lots of fashion weeks. So वहाँ पे आपने कितने contestants को मतलब आपके अंडर में आपने उनके costumes and all designs किए? Around 36 contestants के फिनाले राउंड्स के एक्चुअली कि वहां पर जो हमारे जागृति जो है हमारी, वहां पे सिर्फ एक ही डिजाइनर थी जो 30 पार्टिसिपेंट के जो डिजाइनिंग जो क्लोथ्स थे वो इन्होंने डिजाइन किए थे, और एज अ जूरी पैनल भी वो वहां पर थी। सो इट्स अ ह्यूज थिंग। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आदमी को हमेशा एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में जब हम लोग खुद से क्वेश्चन करने लग जाते हैं, क्वेश्चनिंग आवरसेल्फ। तो आपने ऐसा कभी फील किया कि किसी टाइम पे कि नहीं लाइक मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस लाइन में मुझे जाना है या नहीं जाना है? लाइक मिक्स्ड फीलिंग कब आपको ऐसा? जब मैं टोटली फ्री हो गई थी, माय सन वाज वेरी सेटल्ड विद हिज स्टडीज, माय हस्बैंड वाज सेटल्ड विद हिज बिजनेस, एंड आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट डू आई डू। सो देयर वर टू थिंग्स दैट वर कमिंग अप इन माय माइंड, बिकॉज आई हैव बीन ऑलवेज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, एंड फॉर मी, फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई फ्रेंड्स, आई यूज्ड टू ऑलवेज design clothes for them. I used to design jewelry also for them. So that was the time when I was thinking, what should I do? Whether I should take jewelry designing or whether I should take fashion designing. And the thing that attracted me most was fashion designing. Okay. So आपकी लाइफ में सबसे बड़ा मेजर पार्ट जो आपकी लाइफ में निभा रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा यानी कह सकते हैं सपोर्टिव पर्सन आपकी लाइफ में कौन है, या आपकी वीकनेस क्या है? क्या so मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा सपोर्ट फर्स्ट इज माई फादर. He has been with me and he has supported me in everything. Second is my husband.
My husband has given me a strong support in everything that I have done. Of course, my family has always stood by me, but of lately, I'll tell you, my daughter-in-law Shraddha Vikram has joined me in my business, and now the thing is that without her, I think I cannot, like think myself going ahead without her. Okay. So that's my solid support for now. ओके सो अब हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि आपको क्या लगता है जागृति कि फैशन क्या है? Okay, so let me tell you one thing. Fashion is a thing that makes you more comfortable and आपका confidence level बढ़ाए. वो चीज हम लोग करते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस, आउटर कॉन्फिडेंस बढ़ता है. Okay. तो वो चीज है फैशन. फैशन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि चलो ये ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड के साथ हम लोग चले तो वो फैशन हो गई. वैसे नहीं होता है. वैसे अकॉर्डिंग टू अस तो हम लोग यही सोचते हैं कि ये ट्रेंडिंग है तो लेट्स डू इट, लेट्स ये करते हैं वो करते हैं. नहीं यार, अभी ट्रेंड में ये चीज ज्यादा चल रही है, नियॉन कलर ज्यादा चल रहे हैं तो नहीं हम लोग भी पहनते हैं. बट अकॉर्डिंग टू यू आप जैसा बोल रहे हैं लाइक नियॉन ट्रेंड्स, ये सब आप जो बात बता रही है दैट इज द ट्रेंड. सो ट्रेंड के अंदर लोग फ्लो में जाते हैं. वो फ्लो के अंदर अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, so then that trend ruins them. It ruins them, their comfort level, it ruins their mood and everything. So that is not the fashion. Fashion is something that you do, that you wear, and you are extremely comfortable and you would like to flaunt it. So that is what is fashion. Okay. So अभी के ट्रेंड की अगर हम बात करें तो जागृति क्या ट्रेंडिंग है, लाइक इन ब्राइडल वेयर, इन अ वेस्टर्न वेयर, लाइक क्या हमको पहनना चाहिए, क्या अभी ट्रेंडिंग है? या जैसे अर्पिता, यू नो दिस इज समर्स नाउ. सो ऑलवेज अगर हम लोग सीजन के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो यू बिकम मोर कंफर्टेबल. लाइक समर्स के अंदर अगर आप सिंथेटिक फैब्रिक्स पहनोगे तो आपको तकलीफ होने वाली है बिकॉज ऑफ सन. वो फैब्रिक्स आपके स्किन को इरिटेट करेगा. लेकिन अगर आप प्योर फाइबर्स डालते हैं, प्योर फैब्रिक्स डालते हैं, कॉटन्स डालते हैं, लिनेन्स डालते हैं, सिल्क्स डालते हैं, तो यू आर मोर कंफर्टेबल. नाउ द फैशन फॉर दिस सीजन वुड बी लाइक वेयरिंग ब्राइटर कलर्स लाइक येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड. This is the season where you can flaunt brighter colors and you can wear lots of florals. Okay, florals. Yeah. जो कि बेसिकली हम लोग समर्स में ही कैरी करते हैं या फिर सिर्फ समर्स के लिए ही. तो बेसिकली आप बता रहे हैं कि ब्राइट कलर्स जो है वो इस समर्स में बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाले हैं. ब्राइडल वेयर क्या ट्राई? ब्राइडल वेयर के अंदर जनरली समर्स के अंदर बिकॉज इट्स अ वेरी हॉट सीजन वी वुड नॉट प्रिफर लॉट्स ऑफ वर्क. सो हम लोग वर्क के बजाय हम लोग स्टाइलिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं. लाइक से लहंगा विथ मिनिमम काइंड ऑफ वर्क लेकिन लॉट्स ऑफ स्टाइलिंग, मे बी लेयरिंग. So and the use of bright colors, the use of right combinations. Then because it's summer, you can flaunt deep necks, back necks, and all that. So thoda skin show आप कर सकते हो. So that makes you look more stylish, more elegant, and it helps you with the season too. Yeah. So this is what I would say. And then in summers, basically anything that is more flowy is the thing that people are more comfortable. सो ये तो हुई ब्राइडल वेयर, वेस्टर्न वेयर के बाद कॉर्पोरेट. अगर हम लोग इसकी बात करें कि कॉर्पोरेट लाइन में आपने कभी कुछ डिजाइन किया है या फिर ऑफिशियली अगर लोगों को कुछ बहुत ज्यादा स्टाइलिश अगर लोगों को दिखना है तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्या पहन सकते हैं? हाँ, अच्छा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. बेसिकली आई डू मेजरली आई डू ब्राइडल वेयर एंड पार्टी वेयर स्टफ. लेकिन मैं कस्टमाइजेशन भी करती हूँ. तो मुझे अभी बीच में मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी का कॉर्पोरेट ऑर्डर किया है. सो आई डू द फीमेल्स स्टफ, राइट. सो कॉर्पोरेट लेवल पे अगर वो फीमेल को मुझे वो लेवल पे मुझे रखना है, उसका लुक मुझे मेंटेन करना है, तो व्हाट शुड आई डू? सो द थिंग्स दैट वी इंट्रोड्यूस्ड फॉर दिस सीजन वाज वी जस्ट फिनिश द ऑर्डर. सो द थिंग्स दैट वी इंट्रोड्यूस्ड वाज लिटिल फ्लोई स्कर्ट्स with top and with a jacket, with capes, loose capes. Yeah, so that is one thing that we introduced. Then we also introduced bell bottoms.
लाइक आई हैव नेवर सीन लाइक ऐसा कॉर्पोरेट अगर ऑफिशियली ड्रेस मैंने कभी नहीं देखा है, और जागृति जैसे बता रही कि उन्होंने डिजाइन किया है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये सारी ड्रेसेस जो है जागृति ने जो भी डिजाइन की है उनको देखने के लिए। सो कॉर्पोरेट में आपने ये सारी चीजें जो है वो वुमेन्स के लिए बेसिकली आपने डिजाइन करी है और बनाई है। सो और क्या चीज ऐड कर सकते हैं और कैसी नई चीज वुमेन्स जो है कर सकती है अगर ऑफिशियली उनको बहुत अच्छा दिखना है, या लाइक हाँ, यू वांट टू लुक कॉन्फिडेंट, you want to look trendy and still have a corporate look, the best of things can be done with accessories. You wear scarf, okay, right? Then you wear right kind of one necklace, okay, smart watch. These are some of the accessories. You have a nice bag, you have nice shoes. So these are the accessories that we can play with. Okay. Minimum of makeup, because summers में makeup जितना कम रहेगा that is better. That is better. You can only have bright color lipstick. Okay. And you can also flaunt your nails. Yeah. So ये कुछ चीजें हैं जो जागृति ने बताई है कि समर्स में, और या फिर अगर कॉर्पोरेट लाइन में अगर आप हैं या फिर ऑफिशियली आपको बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगना है तो आपको क्या करना चाहिए। वेल, बात तो ये हुई अब हमारी कॉर्पोरेट और सारी फैशन से रिलेटेड। अगर हम बात करें कि आपकी जो मदर है वो आपके साथ में कितना कनेक्टेड है, या फिर वो आपसे कितना मतलब आपको सपोर्ट करती है इस लाइन के लिए कि भाई नहीं, अगर तुम्हारे लिए तुमने ये चूज किया है तो बहुत ज्यादा, बिकॉज मदर से कनेक्शन अलग ही होता है। सो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि भाई मदर का आपसे क्या कनेक्शन रहा है, वो कितनी ज्यादा एक्साइटेड रहती है। आप इतने सारे लोगों के लिए कपड़े डिजाइन करती हैं, इतने सारे लोग आपको एज ए डिजाइनर आपको जानते हैं मुंबई जैसे सिटी में। सो Yeah, so my mummy is very like very different. वो पहले she will वो सब सुनती है। अगर मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं जोधपुर जा रही हूँ, मैं ये हूँ वो, अच्छा ओके ओके ओके, एंड ऑन द डे ऑफ द इवेंट उनका फोन आता है, अच्छा जागृति तेरा ये इवेंट आज इतने बजे है ना, ऐसे हाँ यस इतने बजे, निश्चिल से ओ माय गॉड थैंक यू, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं कितने प्राउड फील कर रही हूँ, ऐसे हो रहा है। एंड वन थिंग वो हमेशा मुझे बोलती है, अभी जागृति एक काम कर, तो अभी है ना हमारे एज के लिए भी कुछ ऐसे बना। एक्चुअली मतलब मैं ये क्वेश्चन, मेरा सेकंड क्वेश्चन यही होने वाला था जागृति से कि मॉम जो है वो कितनी डिमांडिंग है। मॉम क्या बोलती है कि हाँ बेटा हमारे लिए भी कुछ डिजाइन कर दो, मतलब कंफर्टेबल चाहिए उनको। एंड उनके खुद के, माय मदर इज ऑलमोस्ट 70, सो उनके खुद के फंडाज रहते हैं, मुझे ये जमता है वो नहीं जमता है ऐसे। सो वो हमेशा ऐसे करती है। ओके, माय द बेस्ट पार्ट वाज माय मॉम हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी। सी आई एम हर चाइल्ड एंड शी फील्स एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट, एक्सट्रीमली प्राउड। बट माय व्हेन आई वाज I had just married, after that I was studying. After my studies it was my mother-in-law who has helped me a lot. Wow, basically yeah, my mother-in-law, उनका एक स्वभाव था कि उनको घर में आप ऐसे ही बैठे रहो ना, वो उनको कभी पसंद नहीं था। So she would always say कि चलो ये सीखो वो करो एंड मेरी मदर इन लॉ यूज्ड टू वो एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी करते थे। ओके, सो आपके लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ। और वैसे मैं अगर बोलना चाहूँ तो टचवुड आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे ही लोग इतने सपोर्टिव मिले हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, सारी चीजों में सपोर्ट करते हैं। अब वैसे यूजुअली देखा जाता है कि आज जनरेशन बहुत आगे बढ़ गई है, बट फिर भी कहीं लोग ऐसे हैं जो आज भी चाहते हैं कि नहीं, उनकी जो बहू जो आए या फिर उनके बेटे की जो वाइफ जो आए वो एज एन वाइफ ही, हाउस वाइफ ही काम करे घर पर या फिर बाहर नहीं जाए। तो इस टॉपिक पे आपका क्या कहना है, लाइक कि जो हाउस वाइफ है जो अपने सपनों को आगे लाना चाहती है विमेन्स, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जिसके अंदर जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी नेचुरली बाहर आनी चाहिए और उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। लेकिन और एक मेरे हिसाब से एक चीज मेरे लिए बहुत क्लियर है कि जो वुमन का काम है वो वुमन का काम है, मैन का काम है वो मैन का काम है। अगर वो चीजें वो करते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्सेल होते हैं। और अगर हमारी सोसाइटी में अगर हम लोग थोड़ा बहुत घर का वगैरह ख्याल करके हमारे ड्रीम्स को अगर हम लोग पूरा कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, तो करना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए इस चीज के लिए। बिकॉज अगर इफ वुमन इज एजुकेटेड, full house is educated
and then full country becomes educated. Actually. So अगर मैं बात करूँ आपके आपने बताया जैसा कि आपका सिंगल सन है, तो सिंगल सन को आप जो है स्टार्टिंग से क्या चाहती थी कि वो जो चाहता है वो करे, या फिर वो आप जैसा बोल रहे हैं कि नहीं मुझे स्टार्टिंग से फैशन लाइन में ही जाना था? तो एक पेरेंट्स का कुछ प्रेशर होता है बच्चे पे कि नहीं हम जो चाहते हैं वो करे, जैसे मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ तो शायद ये भी जो है बड़ा होके फैशन डिजाइनर बने, तो आपका इस बारे में क्या थॉट था जब वो? नहीं, मैंने कभी भी कोई भी लिमिटेशंस नहीं डाली है। मेरा हमेशा ये कहना है जो आपका पैशन है वो चीज अगर आप फॉलो करते हो तो आप 100% सक्सेसफुल होते हो। मेरे सन की क्या बात करूं, मैं खुद ही साइंस ग्रेजुएट हूं। आई हैव ग्रेजुएटेड माई सेल्फ इन zoology. After that I have done law. But at present I'm not working for it. सो पैशन को हमेशा जो है फॉलो करना चाहिए। तो हमारे साथ में मतलब खास मुलाकात में हमारे साथ में जानी मानी फैशन डिजाइनर जागृति विक्रम थी, जिन्होंने बताया कि फैशन उनके लिए क्या है और किस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, किस तरह उन्होंने डिसाइड किया कि उनको एज अ फैशन डिजाइनर ही काम करना है। सो ये खास मुलाकात बहुत ही खास रही। थैंक यू सो मच जागृति विक्रम, आपका यहाँ पर आने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।